बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मिस्टर तौकीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ अनलॉक। आज हम बेटा आप लोग के पास एक्सरसाइज 6.1 उसके लास्ट 3 क्वेश्चंस है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बेटा आप लोग के पास सबसे पहले बेटा आपके पास डायग्राम के जरिए समझा देता हूं क्वेश्चन के अंदर क्या क्या रहा है। फॉर एग्जांपल बेटा आप लोग के पास एक ये सर्कल है, हमने इसके लास्ट वाली जो वीडियो है उसके अंदर बेटा हमने इसको डिस्कस किया था, इसको दोबारा अगेन डिस्कस। ये इसका सेंटर है बेटा आप लोग के पास सर्कल का। अब ये सर्कल का सेंटर है, ये जो चीजें हैं ये बेटा आप लोगों के पास क्या कहलाती हैं, इसकी रेडियस। ये क्या आप लोगों के पास ये वाला भी रेडियस है, सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का डिस्टेंस बेटा आप लोगों के पास क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। दो रेडियस के दरमियान वाला जो पोर्शन होता है ये बेटा आप लोगों के पास क्या कहलाता है, सेक्टर। ये क्या कहलाता है बेटा आप लोगों के पास, सेक्टर। मैंने लास्ट वाली जो आप लोगों के पास वीडियो है उसके अंदर भी बताया था। ओके, अब ये सेक्टर है, ये वाला जो बेटा आप लोगों के पास सेक्टर है उसके अंदर ये वाली चीज होती है, ये कहलाती है जो बाहर वाली कर्व है, यहां से लेकर यहां तक या फिर यहां से लेकर यहां तक, दोनों जो ये वाली क्या कहलाती है बेटा आप लोग के पास, आर्क लेंथ। क्या कहलाएगी बेटा आप लोग के पास, आर्क लेंथ। और ये क्या कहलाएगा बेटा आप लोग के पास, रेडियस। और इन रेडियस के जो दरमियान में बनने वाली चीज है दैट इज एंगल विच इज डिनोटेड बाय थीटा। क्लियर होगी बात। क्या होगा बेटा आप लोग के पास, इसके अंदर 3 से 4 चीजें हैं। एक आप लोग के पास दो रेडियस के दरमियान वाले पोर्शन को सेक्टर कहते हैं, जो बाहर वाले सेक्टर की ये आर्क लेंथ है, वो सेक्टर का रेडियस है, और सर्कल का भी रेडियस ही है, और उनके दरमियान बेटा अपने पास क्या एंगल है, जो कि सेंट्रल एंगल है। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। उसने कहा है कि सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर, इसका मतलब थीटा गिवन किया हुआ है। थीटा बेटा आप लोगों के पास कितना है, 60 डिग्री। यहां लिख लेते हैं बेटा आप लोगों के पास गिवन के अंदर जो थीटा बेटा आप लोगों के पास गिवन किया हुआ है दैट इज 60 डिग्री। क्या लिखा हुआ है, सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर मींस के थीटा गिवन किया हुआ है दैट इज 60 डिग्री। नेक्स्ट में रेडियस ऑफ द सर्कल, ओके बेटा रेडियस ऑफ द सर्कल आर के साथ डिनोट करेंगे, कितना आएगा बेटा आप लोगों के पास, 12 सेंटीमीटर। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट एरिया ऑफ द सेक्टर बेटा आप लोगों ने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। हमने फार्मूला आप लोगों के पास प्रीवियस वीडियो में भी देखा था, एरिया ऑफ सेक्टर। ओके बेटा ये किसके बराबर है, हाफ मींस के 1/2 आर स्क्वायर थीटा। कितना आ जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों के पास, 12। ये आ जाएगा 12 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय थीटा। बेटा आप लोगों के पास दिया हुआ है डिग्री में, थीटा किस में दिया हुआ है, डिग्री में। मैंने आपको बताया था जब भी आप लोग एरिया ऑफ सेक्टर कैलकुलेट कर रहे होते हैं, थीटा मस्ट बी इन रेडियन। थीटा क्या होना चाहिए आप लोगों के पास, मस्ट बी इन रेडियन। ये बेटा आप लोगों के पास किसके अंदर होना चाहिए, रेडियन की फॉर्म के अंदर होना चाहिए। तो हम बेटा आप लोगों के पास थीटा को किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन। ओके बेटा यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, अब हमने उसका कॉम्बिनेशन पढ़ा हुआ है। थीटा लिख रहा हूँ, थीटा इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री। हमने थीटा से रेडियन, डिग्री से रेडियन के अंदर कन्वर्जन आप लोगों के पास पड़ी हुई है रिलेशन से। 60 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री इसके बराबर होता है पाई ओवर 180 रेडियन के। ओके बेटा 60 1 जार 60 3 जार, कितना आ जाएगा, पाई बाय 3 रेडियन। क्या आ जाएगा, पाई बाय 3 रेडियन। इसका मतलब ये आप लोगों के पास कितना बन जाएगा, पाई बाय 3 रेडियन। क्लियर होगी बात। यहाँ पे आप लोग के पास थीटा की जगह कितना आ जाएगा, पाई बाय 3। अब 1/2 मल्टीप्लाई ये कितना आएगा बेटा आप लोगों के पास, 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 3। ये कितना आएगा, 2 1 जार, और ये बेटा आप लोगों के पास आ जाएगा 2 7 जार 2, ये आ जाएगा आप लोगों के पास फिर 2 जार। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, 3 2 जार 6 और 3 4 जार 12, ये आ जाएगा 24 पाई। ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर होगी बात। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, इसका एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ क्या आ गया बेटा आप लोगों के पास, सेक्टर। जो कि फर्स्ट चीज आप लोगों ने क्या करनी थी, कैलकुलेट, वो बेटा हमने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की पार्ट में तो वो समझने वाला बेटा, उसको जब तक आपको समझ नहीं आएगी आप लोग उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द सर्कल। अब ये जो पूरा है बेटा आप लोग के पास, ये क्या है, सर्कल है। ये क्या बेटा आप लोग के पास, वो कहता है कि ये वाला जो पोर्शन है जो कि सेक्टर बना रहा है, ये सेक्टर है ना आप लोग के पास, ये वाला जो पोर्शन है जो कि सेक्टर बना रहा है, ये सर्कल का कितने % हिस्सा कवर कर रहा है, मींस के कितने % एरिया है आप लोगों के पास। जैसे फॉर एग्जांपल ये पूरा सर्कल है, ये 100% होगा, पूरा सर्कल का एरिया कितना होगा, 100%। उसमें से ये वाला कितने % है एरिया, ये वाला बेटा आप लोगों के पास कितने % एरिया, वो आप लोगों ने बताना है। अगर आप लोगों ने परसेंटेज निकालनी है, क्या निकला है बेटा आप लोगों के पास, परसेंटेज। अगर आप लोगों ने बेटा आप लोगों के पास ये परसेंटेज का सिंबल इस तरह लिख रहा हूं, परसेंटेज निकालनी, इसका फार्मूला क्या होगा, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास एरिया ऑफ सेक्टर। क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, एरिया ऑफ सेक्टर, जो कि
गिवन है वो, जैसे हम फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट है बेटा आप लोग पास, उसने 100 में से आप लोग पास 70 मार्क्स लिए, ठीक है। अब आप लोग पास जो 70 है वो ऊपर आएगा, डिवाइडेड बाय 100 टोटल मार्क्स है, मल्टीप्लाई बाय 100 करवा देंगे, तो आप लोग पास उसकी क्या आ जाएगी परसेंटेज। इसी तरह जो एरिया आप लोग पास थोड़ा है वो सेक्टर का ऊपर आएगा, डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। टोटल एरिया किसका होगा, एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा बेटा आप लोग पास 100। अब एरिया ऑफ सेक्टर तो हमारे पास आया हुआ है, अब जस्ट क्या नहीं है हमारे पास, एरिया ऑफ सर्कल नहीं है। हमें एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला पता होना चाहिए। एरिया ऑफ सर्कल आप लोगों के पास क्या फार्मूला होता है बेटा आप लोगों के पास, यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ लिख लेता हूँ बेटा आप लोगों के पास फार्मूला। अब यहाँ लिखने से पहले आप लोग पास ये वाली वैल्यू मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, फिर इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज को क्या करूंगा पुट। ये आपने याद रखना, परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं, जो पोर्शन सेक्टर है, जो सेक्टर बना हुआ है आपने बताना है कि कितने परसेंट है सर्कल का, जिसे कितने परसेंट एरिया को सर्कल के कवर कर रहे हैं। तो उसके लिए एरिया ऑफ सेक्टर आएगा, फिर डिवाइडेड बाय पूरे सर्कल का एरिया मल्टीप्लाई बाय 100 करवा देंगे। सबसे पहले बेटा आपके पास एरिया ऑफ सर्कल होना चाहिए, क्यों, क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर आप लोग के पास मौजूद है। ओके बेटा, यहाँ क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल, वो बेटा आप लोग के पास क्या फार्मूला होता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर। ये बेटा आप लोग के पास क्या एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला, पाई वैसे के वैसे, आर की वैल्यू 12 है, 12 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो के बाद नाउ दिस फार्मूला बिकम्स, ये आप लोग के पास फार्मूला क्या बन जाएगा, परसेंटेज इज इक्वल टू, ओके बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर कितना है 24 पाई डिवाइडेड बाय फिर कितना है 144 पाई मल्टीप्लाई बाय 100। अब कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास, पाई के साथ पाई कैंसल आउट। अब 24 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 2400 डिवाइडेड बाय 144, क्या आ जाएगा बेटा आप लोग के पास परसेंटेज। इसको बेटा हम कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास 2400 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा बेटा आपके पास 144, ये बेटा आप लोग के पास आ रहा है 16.66। कितना आ रहा है बेटा आप लोग के पास 16.66 परसेंटेज बेटा आप लोग के पास हो जाएगी 66 परसेंटेज। ये आप लोगों के पास टोटल जो एरिया आप लोगों के पास सर्कल के सेक्टर का एरिया है वो कितना कवर कर रहा है, 100 में से 16% ये वाला सेक्टर कवर कर रहा है। 100% का सर्कल होगा ना, 100% के सर्कल में से 16% है जो ये वाला सेक्टर आप लोगों के पास क्या कर रहा है, सर्कल का एरिया कवर कर रहा है। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा इसका आंसर। आप लोगों ने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना है और इस बात को भी समझना है कि जब भी आप लोगों ने एरिया ऑफ सेक्टर कैलकुलेट करना है, थीटा मस्ट बी इन रेडियन, थीटा का रेडियन में होना जरूरी है। अगर थीटा रेडियन में नहीं होगा तो आप लोग रेडियन के अंदर कन्वर्ट करेंगे, जैसे हमने इस क्वेश्चन के अंदर किया है। पहले हमने रेडिया आप लोगों के पास एरिया ऑफ सेक्टर कैलकुलेट किया, एरिया ऑफ सेक्टर कैलकुलेट करने के बाद हमने परसेंटेज कैलकुलेट की। ये जो एरिया ऑफ सेक्टर बन रहा है, जितना आप लोगों के पास ये सर्कल का कितना पोर्शन आप लोगों के पास कवर कर रहा है, उसके लिए हमने फार्मूले को यूज किया और इसके अंदर वैल्यूज पुट करके आप लोगों के पास आंसर निकाल लिया। समझ आ गई बात की। अब बेटा आप लोगों के पास इसी तरह सेम पैटर्न के ऊपर लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं, उसमें बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव कर रहे हैं। आप लोग का सेम पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन है, वो कहता है फाइंड द परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ द सेक्टर सबटेंडेड एन एंगल। अब उसके अंदर ना आप लोगों के पास इसने एक एरिया है बेटा आप लोगों के पास एरिया ऑफ सेक्टर, उसका एंगल गिवन किया हुआ है। आप लोगों ने बताना है कि वही सेक्टर का कितना परसेंटेज आप लोगों के पास सर्कल का कवर कर रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों के पास क्या कैलकुलेट करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर। पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर बेटा आप लोगों के पास कैलकुलेट करेंगे हाफ आर स्क्वायर थीटा। थीटा आप लोगों के पास क्या होना चाहिए रेडियन के अंदर, जो कि आप लोगों के पास पहले दिया हुआ है, कितना आ जाएगा 1/2 आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी पाई बाय 8। ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ये कोई कट नहीं रही वैल्यू, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16। ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, एरिया ऑफ सेक्टर बेटा आप लोगों के पास आ जाएगा। नेक्स्ट फार्मूला क्या है बेटा आप लोगों के पास, फार्मूला हमारे पास होता है, अगर आप लोगों ने परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, फार्मूला हमने प्रीवियस वीडियो में ओके बेटा आपके पास प्रीवियस जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसके अंदर है, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई बाय, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 100। अब एरिया ऑफ सर्कल के लिए आप लोगों के पास रेडियस होना जरूरी है, अब रेडियस तो मौजूद ही नहीं है, तो आप लोग डायरेक्ट इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर सकते हैं। क्या आ जाएगा, परसेंटेज इज इक्वल टू क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर। ओके बेटा एरिया ऑफ सेक्टर आप लोगों के पास कितना गिवन किया हुआ है, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16। ये आप लोगों को ऊपर वाली वैल्यू डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल कितना है,
पाई आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस मौजूद नहीं तो हमने रेडियस पुट करना था इसके अंदर, रेडियस उसने आप लोग पास दिया ही नहीं हुआ। मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा बेटा आप लोग पास 100। नेक्स्ट कितना आ जाएगा आप लोग पास परसेंटेज इज इक्वल टू, अब बेटा बस ये दोनों वैल्यूज ना आपस में क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। डायरेक्ट भी आप लोग बस कट कर सकते हैं, यदि समझ आती नहीं तो आप लोगों को स्टेप्स बता देता हूं किस तरह होगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16, ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय पाई आर का स्क्वायर, क्या आ जाएगा आप लोग पास पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये वाला 16 और ये इस वाले सिंबल को मैंने डिवाइड पाई आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई क्या है बेटा आप लोग पास 100। परसेंटेज इज इक्वल टू, ये वाली वैल्यू दो आप लोग पास ये वाली लिखी हुई, ये वाला आप लोग पास डिवाइड में और ये वाला पाई आर स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6, जैसे इसे मल्टीप्लाई में चेंज करो वही रकम उलट जाएगी, 1 ओवर पाई आर का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100। अब क्या होगा बेटा आप लोग पास पाई आर स्क्वायर के साथ पाई आर स्क्वायर वाली वैल्यू दोनों कैंसिल आउट, परसेंटेज कौन सी निकल आएगी बेटा आप लोगों के पास इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 16, ये आ जाएगा 16.25। 100 को बेटा आपको डिवाइड करेंगे कितनी परसेंटेज आएगी, इसका मतलब वो सेक्टर जिसका एंगल पाई बाय 8 आ रहा है, जिसका बेटा आपके पास एंगल पाई बाय 8 आ रहा है, वो वाला सेक्टर सर्कल का 6% हिस्सा मींस के वो आप लोग पास 6.25 कितना बन जाएगा 6.25 मींस के आप लोगों के पास 6 और आप लोगों के पास 0.25 हिस्सा आप लोगों के पास क्या कर रहा है कवर कर रहा है पूरे 100% सर्कल में से। क्लियर के बाद अब बेटा हम इसके क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं, तो ये सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 6.1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव कर रहे हैं। उसके बाद सबसे पहले बेटा आपको उसने गिवन किया हुआ है रेडियस ऑफ सेक्टर मींस के 12 सेंटीमीटर और आप लोगों को सेंट्रल एंगल दिया हुआ है दैट इज 150 डिग्री। दो चीजें आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है, स्लांट हाइट ऑफ द कोन एंड रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। अब सबसे पहले बेटा आप लोग के पास एक ये मैं बनाया है बेटा आप लोग के पास ये जो आप लोग के पास गिवन किया हुआ है ये वाली चीज है, ये जो आप लोग कागज पे बनाई है ये बेटा आप लोग के पास सेक्टर है, ये बेटा आप लोग के पास क्या है सेक्टर है, जिसके अंदर ये जो है बेटा आप लोग के पास ये इसके क्या है रेडियस है और जबकि ये बेटा आप लोग के पास क्या है आर्क लेंथ है। जैसे बेटा हमने आप लोग के पास अलग से ये सर्कल है, ये बेटा आप लोग के पास एक सर्कल है, ये उसके क्या है बेटा आप लोग के पास रेडियस, ये वाला पोर्शन सेक्टर कहलाता है। अगर इस पोर्शन को बेटा हम अलग से ड्रा करें तो ये आप लोग के पास इस तरह का आप लोग के पास क्या होगा ये ड्रा होगा। क्लियर होगी बात, इस तरह का बेटा आप लोग के पास ड्रा होगा। तो इसको अगर आप लोग के पास इस शेप के अंदर ये आप लोग के पास अगर हम इस तरह लिखें, ये देखो बेटा आपके पास इस तरह बनाए तो ये आप लोग के पास नीचे वाली क्या है इसकी आर्क लेंथ, ये नीचे वाली इसकी आर्क लेंथ और ये दो बेटा आप लोग के पास क्या है इसके रेडियस है। क्लियर होगी बात। ये बेटा के पास उसने क्या दिया है एक सेक्टर दिया है जिसके रेडियस कितने का है उसने 12 और आप लोगों के पास जो इसका एंगल बना हुआ है यहाँ पे वो कितना है बेटा आप लोगों के पास 150 डिग्री। क्लियर होगी बात। अब उसने ये कहा है कि आप लोगों के पास जो ये जो सेक्टर ड्रा किया हुआ है आपने इसको कट करना है और कट करने के बाद इसको कोन बना देना। देखो कोन की शेप होती किस तरह की है, पहले तो बेटा आपके पास कोन की शेप ड्रा करते हैं। जो कोन होता है बेटा आपके पास वो इस तरह की शेप का होता है, इस तरह की शेप होती है बेटा आप लोग के पास कोन, जिसमें ये जो होती है बेटा आप लोग के पास ये क्या कहलाती है इसकी पास इसकी क्या कहलाएगी स्लांट हाइट। ये वाली क्या कहलाएगी बेटा आपको इसकी क्या कहलाती है स्लांट हाइट और ये होती है उसकी बेस। अब इस बेस का ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है आप लोगों के पास रेडियस, ये बेस का क्या कहलाता है बेटा आप लोगों के पास रेडियस। ये दो चीजें आप लोगों ने क्या करनी है कैलकुलेट, स्लांट हाइट ऑफ द कोन और इस जो बेस बनती है बेस होती है नीचे, ये कोन है ये उसकी क्या बेटा आप लोग के पास बेस है, ये आप लोगों ने उसकी जो बेस है उसका क्या कैलकुलेट करना है रेडियस। ये दो चीजें आप लोगों ने क्या कैलकुलेट करनी है और इसके लिए बेटा आप लोग के पास एक फार्मूला ये भी होता है कि आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर ये बेटा आप लोगों के पास किसके इक्वल होता है, ये आता है आप लोगों के पास सर्कमफेरेंस ऑफ कोन, कोन की बेटा आप लोगों के पास सर्कमफेरेंस के इक्वल आता है। क्लियर होगी बात, ये आपस में बराबर होते हैं। इसको यूज करते हुए बेटा हम आप लोगों को रेडियस भी कैलकुलेट करेंगे। पहले आप लोगों के पास ग्राफिकली तौर पे आप लोगों को बीच के शेप के जरिए समझा। ये आप लोगों के पास सेक्टर था, सेक्टर के बेटा आप लोगों के पास ये इसकी आर्क लेंथ थी, ये उसके रेडियस थे, ये आप लोगों के पास कोन इस शेप में। उसने कहा है कि आप लोग सेक्टर को कट करो, ये आप लोगों के पास बेटा सेक्टर है उसको कट करो तो आप लोगों के पास जो शेप बनेगी वो किसकी बनेगी कोन की। ये देखो ये बेटा आप लोगों के पास हमने कट किया है, अगर मैं इसको प्लेस करूं तो ये वाली शेप और ये वाली शेप बेटा आप लोगों के पास सेम है, ये सेम वही ये बेटा आपके पास सेम वही, ये आप लोगों के पास इसके दोनों क्या हो जाएंगे रेडियस। अब ना जो आप लोगों के पास ये इसके थे ये दोनों क्या थे ये इसके रेडियस थे ना बेटा आप लोगों के पास, ये वाला पोर्शन भी और ये वाला पोर्शन दोनों रेडियस है। अब जैसे ही इसको कोन बनाएंगे ये वाली चीज ये वही चीज है जो बेटा आप लोग पास हमने वहां पे डिस्कस की है, ये वाली चीज ये वही आप लोग पास क्या बन जाएगी उसका रेडियस।
मीन्स के जैसे ही आप लोगों के पास ये जो रेडियस होंगे इसके सेक्टर के, जैसे ही आप उसे कोण में चेंज करेंगे तो वो रेडियस आप लोगों के पास स्लांट हाइट बन जाएंगे। देखो ये बेटा आप लोगों के पास क्या थे, इसके रेडियस थे, जैसे ही इसको बेटा हमने क्या किया आप लोगों के पास इस तरह कोण की शेप में लेकर आए, ये वही शेप थी, वही आप लोगों के पास ये वही साइड है, ये क्या बन जाएगा आप लोगों के पास रेडियस, ये क्या बन जाएंगे रेडियस थे, अब क्या बन गए कोण के स्लांट हाइट। अब देखो ये कोण की हमने क्या कहा था स्लांट हाइट है, ये वाली भी और ये वाली दोनों आप लोगों के पास क्या होती है स्लांट हाइट, तो इसका मतलब ये क्या बन जाएंगे बेटा आप लोगों के पास स्लांट हाइट। क्लियर होगी बात, तो इसका मतलब यहां से तो डायरेक्ट एक चीज जो हम निकाल सकते हैं वो क्या चीज निकाल सकते हैं, स्लांट हाइट ऑफ द कोन। हम कहेंगे कि जैसे ही सेक्टर बेटा आप लोगों के पास कोन के अंदर कन्वर्ट होता है, जो उस कोन के बेटा आप लोगों के पास जो उस सेक्टर के रेडियस होते हैं वो हमेशा किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे स्लांट हाइट में। इसको मैंने आपको बनाने का मकसद यही था कि जैसे ही सेक्टर कोन में कन्वर्ट होता है तो आप लोगों के पास जो रेडियस है वो ऑब्वियस बात है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा हमेशा स्लांट हाइट में। तो हम यहाँ पे आप लोगों के पास डायरेक्ट लिख रहा हूं कि जो बेटा आपके पास स्लांट हाइट है वो क्या हो जाएगी आप लोगों के पास, वो हो जाएगी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। क्यों ये बात आप लोगों ने लिख देनी है यहाँ पे, बिकॉज व्हेन अ सेक्टर इज कन्वर्टेड इनटू कोन the radius becomes slant height of the cone। आप लोगों के पास यहाँ लिख देंगे जो आप लोगों के पास सर्कल होता है उसके सेक्टर को जब भी आप लोगों को कोन में कन्वर्ट करते हैं तो उसके रेडियस होते हैं वो हमेशा क्या बन जाएंगे स्लांट हाइट। क्लियर होगी बात, ये आप लोगों के पास स्लांट हाइट निकाल। अब हमने दूसरी चीज क्या कैलकुलेट करनी है, जो इसकी बेस है उसका रेडियस कैलकुलेट कर रहे हैं। उसके लिए क्या है हमारे पास फार्मूला क्या है, आर्क लेंथ ऑफ द सेक्टर, इसके इक्वल आएगा सर्कमफेरेंस ऑफ द कोन। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं बेटा आप लोग पास आर्क लेंथ ऑफ द सेक्टर। ओके बेटा आर्क लेंथ का हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, आर्क लेंथ किसके इक्वल होते हैं, L इज इक्वल टू आर थीटा। क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, आर्क लेंथ को L के साथ डिनोट करते हैं, सेक्टर की L इज इक्वल टू आर थीटा हमने कैलकुलेट किया हुआ। तो बेटा L इज इक्वल टू आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 12। अब गौर के साथ देखें तो एंगल कितना दिया हुआ 150, दैट इज इन डिग्री। हमने किसमें रखना होता है, अगर आप लोगों के पास आर्क लेंथ कैलकुलेट कर रहे हो या आप लोगों के पास रेडियस एरिया ऑफ सेक्टर, दोनों में आप लोगों के पास थीटा किस में होना चाहिए, डिग्री में, डिग्री में दिया सॉरी रेडियन में होना चाहिए। अब इसको आप लोग के पास रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 150 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री, कितना आ जाएगा नेक्स्ट, थीटा इज इक्वल टू 150 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 1, 30 पे जाएगा, आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 30 5 एंड 36 थीटा इज इक्वल टू 5 पाई बाय 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 पाई बाय 6, 6 1 6 2 L इज इक्वल टू 10 पाई, और यहाँ पे बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। ये हमने आर्क लेंथ की वैल्यू बेटा आप लोगों के पास क्या कर लिया कैलकुलेट, इन दोनों को यूज करते हो। नेक्स्ट क्या है सर्कमफेरेंस ऑफ द कोन। सर्कमफेरेंस ऑफ द कोन जो होती है बेटा आपके पास उसका फार्मूला होता है, लिख लेते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ कोन, ये बेटा आपके पास इक्वल होती है 2 पाई आर के। अब आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, रेडियस की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों के पास, आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है, वही रेडियस ऑफ द कोन है, ये रेडियस किसका था सेक्टर का था, जब भी हमने वैल्यू पुट, यहाँ पे वो वाली वैल्यू पुट नहीं कर सकते तो आप लोगों के पास ये क्या रह जाएगा वही 2 पाई आर वैसे का वैसे, क्योंकि ये सर्कमफेरेंस ऑफ द कोन है तो आप लोगों के पास रेडियस ऑफ द कोन मींस के आप लोगों ने ये आर क्या करना है कैलकुलेट। अब उसने क्या कहा है, ये आप लोगों के पास आर्क लेंथ आई है, ये वाली वैल्यू कौन सी है बेटा आप लोग के पास आर्क लेंथ है, ये बेटा आप लोगों के पास क्या है इसकी आर्क लेंथ है। आर्क लेंथ और सर्कमफेरेंस आपस में क्या है बेटा आप लोग के पास इक्वल, तो दोनों को क्या रखेंगे बेटा आप लोग के पास इक्वल, क्या बन जाएगा मींस के सर्कमफेरेंस को बेटा आपके पास सी के साथ डिनोट कर लेते हैं, ये क्या बन जाएगा 2 पाई आर। इसका मतलब L किसके बराबर आ जाएगा सी के, L आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर और सी बेटा आप लोग के पास क्या सर्कमफेरेंस, L क्या आ जाएगा आप लोगों के पास 10 पाई इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2 पाई आर, 2 पाई मल्टीप्लाई और इधर आगे क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास डिवाइड, ये तो कितना आ जाएगा 2 पाई 1 5 आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा आप लोगों के पास 5 सेंटीमीटर। ये रेडियस किसका आया बेटा आप लोगों के पास, ये आया है इस कोन का रेडियस, कोन की बेस का रेडियस, इसीलिए हम आर की जगह पे ये आप लोग पुट नहीं कर सकते, क्यों, ये बेटा आप लोगों के पास रेडियस है वो किसका है कोन का है, यही आप लोगों ने क्या करना था कैलकुलेट। समझ आ गई बात की बेटा आप लोगों के पास, ये आप लोगों के पास इस पैटर्न के मुताबिक आप लोगों ने क्वेश्चन को क्या करना है सॉल्व करना है, आप लोगों ने इनको फिगर्स को समझने की कोशिश करनी है कि ताकि आप लोगों को क्वेश्चन क्या हो जाए मजीद क्लियर हो जाए। क्लियर होगी बात, इसी के साथ बेटा आपके पास आज की एक्सरसाइज 6.1 हमारे पास कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, जब तक इजाजत दीजिए, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज।